अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, इंडियाज एटॉमिक पावर एक्सीड्स दैट ऑफ पाकिस्तान। और डिफेंस डायरेक्टिव की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। एक चीज में पाकिस्तान भारत से आगे था। पिछले कई सालों से पाकिस्तान इसे लेकर बहुत खुश भी हुआ करता था। उसकी आर्मी के जनरल्स, उसके लीडर्स को इस बात का बहुत गुमान भी था। पाकिस्तान की पब्लिक भी इस बात पर बहुत इतराया करती थी। लेकिन बताइए, भारत को पाकिस्तानियों की जरा से भी खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है। जो एक चीज में वो भारत से आगे थे, अब भारत ने उसमें भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। टेररिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। एक और नया एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेकर आर्मी चीफ तक आज गम में डूबे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक को जैसे सांप सूंघ गया है, पूरा पाकिस्तान सदमे में है। वजह है न्यूक्लियर बम, एटम बम। नहीं नहीं, भारत ने पाकिस्तान पर बम गिराने की बात नहीं की है, लेकिन एक रिपोर्ट ऐसी आई है जो पाकिस्तान के लिए किसी बम से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है और वो रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए झटके वाली क्यों है। इस खबर की हेडलाइन को देखिए। यही है वो बम जो पाकिस्तान पर गिरा है। लिखा है, भारत का परमाणु भंडार 25 सालों में पहली बार पाकिस्तान से आगे निकला। यानी भारत ने 25 साल पुराना इतिहास पलट दिया है, बदल दिया है। क्यों भाई पाकिस्तानियों, लगा ना जोर का झटका जोर से। तो बात यह है कि पिछले 25 सालों से न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे था। न्यूक्लियर हथियारों के मामले में भारत के पीछे होने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह बताना जरूरी है कि ये जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट किसकी है और इस रिपोर्ट में है क्या। यह है वो ईयरबुक जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सिप्री ईयरबुक 2024। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1966 में स्थापित। यह इंस्टीट्यूट दुनिया भर में होने वाले मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, सेनाओं पर किए जाने वाले खर्च, हथियारों के कारोबार और हथियारों के नियंत्रण पर रिसर्च करता है और उसका डेटा जारी करता है। हर साल उसकी ईयरबुक आती है जिसमें इन टॉपिक्स पर डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। 17 जून को सिप्री ने साल 2024 की ईयरबुक लॉन्च की और इसी में है वो रिपोर्ट जो दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जानकारी देती है। और यही रिपोर्ट बताती है कि भारत ने न्यूक्लियर हथियारों के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। सिप्री की रिपोर्ट में मैप के जरिए यह बताया गया है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। अब इस मैप पर भारत और पाकिस्तान के नंबर्स पर नजर डालिए। पाकिस्तान के आगे लिखा है 170 और भारत के आगे लिखा है 172। यानी भारत के पास मौजूदा जो जानकारी है सिप्री के पास, उसके मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान से 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ज्यादा हैं। लेकिन 2023 में पाकिस्तान के पास भारत से 6 अधिक न्यूक्लियर वेपन थे। भारत के पास तब 164 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान के पास 170। 2022 की बात करें तो पाकिस्तान के पास तब 165 थे, जबकि भारत के पास 160। लेकिन 2023 में भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली और उसका रिजल्ट आज दुनिया के सामने है। भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार तैयार हो चुके हैं। अब एक सवाल आपके मन में भी उठ सकता है कि भारत न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में पाकिस्तान से पीछे क्यों था। असल में भारत ने तो अपना न्यूक्लियर जो पावर है वो 1974 में ही हासिल कर ली थी। तब दुनिया में केवल 5 और देश थे जिनके पास ये पावर थी। 1998 में भारत ने दूसरी बार भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट पूरा किया था, लेकिन भारत कभी भी परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ था। उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो जो परमाणु हथियार हैं उनका इस्तेमाल वो पहले नहीं करेगा, यानी फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं थी। पाकिस्तान ने भी 1998 में चीन की मदद से अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके बाद से वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने की होड़ में जुट गया था। भारत भी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, लेकिन उस तेजी के साथ नहीं। लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी अब बदल ली और वजह केवल
पाकिस्तान नहीं था इस स्ट्रेटेजी को बदलने के लिए, बल्कि अब मुख्य वजह चीन था। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन ने भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान जिस तेजी के साथ न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो 2025 तक उसके पास 220 से 250 न्यूक्लियर वॉरहेड हो जाएंगे और वो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। तो यहीं से भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ा दिया। भारत के इस कदम के पीछे चीन भी एक वजह है, वो आपको बताता हूं। सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये तीनों देश बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत ने 2023 से अपने न्यूक्लियर हथियारों के बेड़े को बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों नए तरह के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य भारत के न्यूक्लियर पावर का प्रतिरोध करना है, जबकि भारत अब लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के लिए इसे तैयार कर रहा है। जाहिर है भारत के निशाने पर चीन है और चीन के शहर हैं। हालांकि भारत ने अग्नि मिसाइल के साथ इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। भारत की ये ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चीन में तबाही मचा सकती है, बहुत डीपली मार कर सकती है। और इसी साल भारत ने MIRV यानी मल्टीपल वॉरहेड की टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 की भी टेस्टिंग पूरी कर ली है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टारगेट पर इस्लामाबाद के साथ साथ बीजिंग भी है। पिछले कुछ सालों में चीन से बढ़ते तनाव की वजह से भारत को एक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चीन को दुनिया एक सुपर पावर के तौर पर देखने लगी, तो उसके पास भी न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है। ऐसे में भारत कोई रिस्क नहीं उठा सकता। भारत के पास तगड़े वाली डेटरेंस बहुत जरूरी है। सिप्री की रिपोर्ट में वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्स के इस डेटा को देखिए। यह डेटा बता रहा है कि दुनिया में किन देशों के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दुनिया के सभी 195 देशों में से केवल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। सिप्री के मुताबिक अभी दुनिया भर में तकरीबन 12,121 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इनमें से 90% तो सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है। अमेरिका के पास 5,044 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से उसने 1,770 तो डिप्लॉय किए हुए हैं। वहीं रूस के पास 5,580 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनमें से उसने 1,710 को तैनात किया हुआ है। रूस ने 23 न्यूक्लियर वेपन्स को तो पिछले साल ही डिप्लॉय किया है। अब इस रिपोर्ट में आपको चीन के भी न्यूक्लियर वेपन्स के नंबर नजर आएंगे। देखिए, चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ताइवान के साथ बढ़ते विवाद और उसमें अमेरिकी दखल की वजह से पिछले ही साल चीन ने अपने 24 वॉरहेड डिप्लॉय किए हैं। अब चीन के साथ भारत के रिश्ते भी तनावपूर्ण है। गलवान घाटी के क्लैश के बाद से हालात में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है। चीन ने भारत की सीमा के आसपास अपनी एक्टिविटी भी तेज कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो युद्ध की तैयारियों में लगा है। तैयारी तो भारत की भी है, एकदम मिरर डिप्लॉयमेंट है। तो इस वजह से खतरा तो भारत पर भी है। तो भाई भारत ने ना केवल चीन तक मार करने वाली ICBM की खेप तैयार कर ली है, बल्कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी बना लिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर, अगर जरूरत पड़ी, ऐसा ना हो कि जरूरत पड़ने का मतलब जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। और पाकिस्तान के लिए तो भारत के पास मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी मौजूद है, जहां आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी डाल सकते हैं। शॉर्ट रेंज के भी हैं, टैक्टिकल न्यूज भी हैं। तो डिफेंस सेक्टर में पीछे रहने वाला पाकिस्तान अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में भी भारत से पीछे हो गया है। हाँ, इस बार पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट 17.5% बढ़ा दिया है। अब कंगाल पाकिस्तान, जिसकी जनता आटे और तेल के लिए तरस रही है, वो पाकिस्तान डिफेंस के नाम पर पैसा बहाने जा रहा है, जो केवल और केवल आर्मी जनरल्स और उनके करीबी नेताओं की जेब में जाने वाला है। और इसी नाम पर वो कुछ और न्यूक्लियर हेड्स बना ले तो ठीक है, लेकिन भारत की रफ्तार अब नहीं रुकने वाली, क्योंकि भारत को डबल खतरा है। तो दोनों तरफ के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना भाई। और मैं फिर कहूंगा कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस्तेमाल करने की जरूरत कभी नहीं पड़े, लेकिन भाई दोनों तरफ दो पगलाट टाइप के आदमी बैठे हुए हैं, मतलब आदमी मतलब कि देश, कब क्या कर दें। तो भाई उसके लिए हमला अगर हुआ तो स्ट्राइक बैक करने की आपके पास तो तैयारी होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो हमला करेंगे तो हम जाके तलवार बनाना शुरू करेंगे। नहीं भैया, तलवार बना के हमने भी रख ली और स्टॉक में भी रख ली। तो दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये वीडियो कैसा लगा, और भारत के बढ़ते न्यूक्लियर पावर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।
और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए, इसको रफ्तार लाइए, इसमें भी इसकी पावर भी बढ़ाइए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मोर्चों पर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं। चैनल को रिपोर्ट भी किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। हमारे घर के भीतर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मतलब देश के भीतर, वो भी रिपोर्ट मारते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम का, आप लोगों को फेसबुक का पता ही है कि वहाँ भी लफड़े चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई छोड़नी नहीं है, संघर्ष जारी रखना है। इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हम इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी भैनों तो भराओ, भैनों तो भरावो, मुबारक है फिर ਤੁਹਾਨੂੰ। आपके जो है वो देखें जी, न्यूक्लियर वॉर हेड जो है वो भी बढ़ चुके हैं। अब पाकिस्तानी क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर एटम बम है, वो भी इंडिया से ज्यादा क्या पावरफुल। कहते हैं इस तो वो चीज के चीज को तो जो है वो अब खत्म होगी पाकिस्तान में, वो चीज भी खत्म हो गई ना। वो जो कीड़ा था पाकिस्तानियों को एक, वो भी खत्म हो गया। और यार क्यों इंडिया वालों को, पाकिस्तान को एक तो रहने दो ऊपर है, उसमें भी क्रॉस कर गए हैं। था तो उसमें भी यही होता था जी कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। कि इकोनॉमी की बात आती थी तो पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये जिस तरह कंट्रियों की आगे बढ़ने की बात आती थी तो पाकिस्तान के पास एटम बम है। आज वो मुद्दा ही खत्म हुआ। चलें जी, आज के बाद ये वो इंडिया वाले ना जो अपने सानू आप खुश में नहीं देखना चाहते। जो अपने आप में शेख चिली वाले वो पुलाव जो बना रहे थे ना, वो आज खत्म हो गए हैं। लेकिन खैर अच्छी बात है जी, इंडिया ने अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा डेवलप की है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के जो दूसरे जितने भी मैदान हैं उनमें तो उन्होंने तरक्की की है, लेकिन डिफेंस सिस्टम में भी तरक्की करना बड़ा जरूरी होता है अपने डिफेंस आप में को मजबूत है। सिक्योर करने के लिए। क्योंकि आसपास के जो कंट्री होते हैं, जाहिर बात है कुछ पता तो नहीं होता, लोग सर वाली बात है कि कुछ पता नहीं होता किस टाइम क्या हो जाए, तो उस वक्त तैयारी करना नहीं होती। तैयारी ये होती है कि उससे आने वाले टाइम से पहले अपने आप को तैयार कर लेना, ताकि अगर मुश्किल का कोई टाइम आता है तो उसकी आपके पास पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। आप उस मुश्किल टाइम को अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकें, अच्छे तरीके से उसको सामना कर सकें। और सामना करने के लिए हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है, ये बहुत बड़ी सफलता है जी हिंदुस्तान की। हमारी तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद। और बिल्कुल जी, और जो ये है कि डिफेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि खाली ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए, यही हर मुल्क को अपना डिफेंस सिस्टम अच्छा बेहतरीन करना चाहिए। कोई पता नहीं होता कब कौन पगला जाए और जो है आप हमला कर दे। किसी भी मुल्क की बात कर रहा हूँ, खाली इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुल्क हो, तो उसको अपना डिफेंस सिस्टम जो है बेहतरीन रखना चाहिए। अगर कोई हमला करता है तो वो जो है वो आगे से रोकने की इतनी तो लोगों में जो है वो देश में जो है वो होनी चाहिए हिम्मत, ताकत, तो ताकि उसको रोक सके। तो लेकिन ये है ना कि अभी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना खास नहीं, ठीक है, वो आप लोगों को भी पता ही है। तो मैं हमेशा जो है वो इधर बैठे हमने भी बात की है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ठीक होना चाहिए और ये पाकिस्तानी को ठीक करना चाहिए। क्योंकि ये ठीक नहीं किया कि जी S-400 या कुछ ऐसी चीजें, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह नहीं लिए जी, ये इनका क्या करना है। और ये है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, अब ठीक है न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर आप मार लेंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर आएगा आपका तो कोई रोक लेगा दूसरा मुल्क, लेकिन जब आप पे कोई गिरेगा तो आप नहीं रोक पाओगे। इसलिए डिफेंस सिस्टम होना चाहिए मजबूत। और अगर पाकिस्तान की जो है वो स्टेट के जो अपना आर्मी है वो अगर करना चाह रही है तो बेहतरीन है, पाकिस्तान को करना चाहिए। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं खुद चाहता हूँ कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो। और ये बात आ गई ना, वही वो बोलते हैं तो करना वो नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं, वो जैसे उन्होंने कहा है कि वो करने लगे हैं तो बेहतर है कि कर लें। क्योंकि कभी भी किसी भी तरफ से हमला होता है तो पाकिस्तान के जो है वो शहरी जो होते हैं या जो आम जगह होती हैं उनको महफूज करने के लिए डिफेंस सिस्टम जरूरी होता है। और इसलिए जो है पाकिस्तान को चाहिए कि करें वो, और इस पे फोकस करें, ना कि अपनी जेबों में कोई डालें, इधर फोकस करें और डिफेंस सिस्टम ठीक करें, मुल्क के हालात ठीक करें, मुल्क को जो है वो थोड़ी तरक्की दें और दूसरों के पंगों से जो है बाहर निकल के अपने मुल्क का हाल ही सोचें। महाराज जी, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, हम लोगों से एक खुशी थी वो भी छीन ली है। चले मौका किसी ने चीज में तो हम आगे थे ना आपसे, वो भी हमसे बात छीन ली। और भी गलत बहुत सारी किया आप चीजें हैं लोगों ने। जिसमें एक चीज पाकिस्तान बहुत रहेगी आगे है है। वैसे यार, एक चीज है
जहलियत में आपसे आ गई है वो। नहीं नहीं, आप उसमें आप नहीं अच्छी क्रॉस चीजों कर में सकते। बात कर रहा हूँ, वो तो पता नहीं कितनों में आगे है। वो तो तो बहुत सारी चीजें हैं, खैर एनीवेज, लेकिन ये है कि डिफेंस सिस्टम उन्होंने मजबूत किया और ये एक खुशाइन बात है। अच्छी का और बात इससे है। पता चल रहा है कि इंडिया जो है हाल ही वो तरक्की, वो उस चीज पे फोकस नहीं है, उनका इस चीज पे भी फोकस है भाई, कि अगर कंट्री को स्टेबल रखना है तो डिफेंस सिस्टम अपना बेहतर रखना जरूरी है। जरूरी है। उसके अगर ऊपर सुपर उन्होंने पावर फोकस बनना किया है, है, आप बिल्कुल। लोगों आप पता ही होगा कि अगर सुपर पावर बनना है, तो इंडिया जो जाएगा। है वो सुपर पावर बनना चाह रहा है, तो अब डिफेंस सिस्टम अगर आपका ठीक नहीं होगा तो आप सुपर पावर नहीं बन। अब अमेरिका को देखें, 5,000 से ज्यादा वार हेड है उसके पास। हाँ, तो रशिया 1700 कुछ जगह पे जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। इसी तरह रशिया के पास अमेरिका से भी ज्यादा है और ज्यादा उसने है। डिप्लॉय भी ज्यादा किए हुए हैं। ये तो उसका देखते एरिया भी हैं, बहुत बड़ा है, तो वो बहुत अपना बड़ा है डिफेंस जी। सिस्टम कर रहा है। तीसरे चाइना, नंबर पे चाइना आता है। चाइना को पास भी जो है वो है तो थोड़े ही, लेकिन ये है कि तीसरे 500 नंबर पे फिर भी आ रहा है, फिर 500 है उसके हाँ, पास। 500। हम्म। तो तो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, तो नो इंडिया, डाउट आमने सामने ही 19-20 की फर्क है, लेकिन हाँ। ये है कि इंडिया जो है चीजों के असल में इम्प्लीमेंट बड़ा इंडिया जो है जबरदस्त ना कर रहा वो है। सोच रहा है चाइना को जो है काउंटर करने के लिए, बीट करने क्योंकि के लिए। चाइना जो है वो अपना, उनके पास जो है वार बहुत ज्यादा वो क्यों लड़ाई तो चल ही रही इंडिया है ना, आने वाले इसमें कोई वक्त, ये नहीं कह सकता कि इंडिया चाइना के साथ जो ये इंडिया की कोई लड़ाई नहीं है, कोई क्लैश नहीं है। बहुत ज्यादा क्लैश है चाइना के लेकिन वो साथ। उनकी पोजीशन टेक कवर करने वाले हैं ना। हम्म। तो वो पोजीशन को लेकर ये चीज जो है, अब एक इक्तदार पे बंदा बैठा हो, उस ताकत में हो, और आप उसे जनाब ललकार दें और उसे बोले आने वाले वक्त में, कुछ दिनों में या कुछ महीने या सालों में मैं वहां पे बैठा हूंगा, तुम नीचे होगे, तो मेरे ख्याल में उसको तो बुरा लगेगा और वो इस चीज पे इम्प्लीमेंट भी करेगा और वो पूरा जोर लगाएगा भाई जो मेरे नीचे है वो नीचे ही रहे, ऊपर ना आए। किसकी वो बात खुद कर रहे हो? चाइना की, ठीक है, क्या कहीं ना कहीं मतलब? चाइना, मतलब वो इंडिया जो है ऊपर आना चाह रहा है ना किसी न किसी पोजीशन पे, वो चाइना ऊपर है, उसको नीचे लाना है उन्होंने। उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में ये पावर बनने जा रहा है इंडिया जो है। असल मसला नहीं, जो है ना वो इंडिया जो जगह का है। उसकी जो जे- मेन हिकमती अमली है ना, वो चाइना को नीचे लाना नहीं है, वो चाइना के सामने अपने आप को खड़ा करके उसके मतलब के सिक्योर करने के लिए अपने आप को वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते। हिंदुस्तान की एक सोच बड़ी अच्छी हमें लगती है कि किसी से ऊपर नहीं जाना चाहते, किसी को नीचे नहीं लाना चाहते। वो चाहते हैं कि हमने अपने कंट्री को इस तरह से करना है कि कोई हमें नीचे ना रखे। देखिए पोजीशन तो होगी ना भाई, होल्ड अगर पोजीशन वो तो करेंगे होती है। उसका इम्पैक्ट भी होता है। असल में लड़ाई तो जगहों की है। चाइना जो है वो नाजायज कब्जे कर रहा है, पता है इंडिया की टेरिटरी में दाखिल हो गया था। लद्दाख के असल में एरिया में। मसला लद्दाख है वो ना, है और उसी जगह की लड़ाई की तिब्बत वजह और से ये सारे लद्दाख जो क्लैश है। इनके चल रहे हैं, इंडिया और चाइना के। चलें जी, क्लैश तो अपनी जगह पे, लेकिन इंडिया ने होल्ड कर लिया गेंद, एक और तगमा जो है अपने नाम कर लिया। और इसी तरह ही उनके जितने भी डिफेंस सिस्टम है वो बेहतर होता जाएगा, उनके भी आंकड़े जो है वो बढ़ते जाएंगे। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान तो 176 पे ही खड़ा होगा, 76 पे ही। और इंडिया जो है मुझे लगता है कि 300-400 का आंकड़ा जो है पार करेगा, क्योंकि जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरीके से वो जा रहे हैं, सही रास्ता उन्होंने पकड़ा हुआ है। और जो लोग सर कह रहे थे कि वो 70% और जो है पाकिस्तानी जो है गवर्नमेंट जो है वो बजट में लगाने लगी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ कि वो 70% जो है प्रॉपर वे में जो है हमारे डिफेंस में लगे और वो चीज़ नज़र भी आए। बिल्कुल डिफेंस में और हम लगना भी कहीं चाहिए। ना कहीं लोग सर जो हैं रियलिटी बताते हैं, तो वो रियलिटी में बताएंगे पाकिस्तान ने ये अपने डिफेंस में बेहतरी की, ये उन्होंने बढ़ोतरी की और हमें देखते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया, ये गुड था। तो वो हमें भी यार को फख्र का मौका मिले, हम जो है सर झुकाए सुनते हैं, नो डाउट। हमें तो अब लगने लगा है कि फख्र महसूस करना है तो भाई इंडिया ने वो किया तो उसके ऊपर फख्र महसूस करो, इंडिया ने वो किया, नो डाउट। वो प्राउड मोमेंट होता है इंडियन लोगों के लिए। और एज अ नेबर हमें भी है कि यार इंडियन कंट्री जो है, हमारा हमसाया मुल्क जो है तरक्की कर रहा है, नो डाउट। वो दुश्मनियां वो चीजें अपनी जगह पे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो। लेकिन यह है कि हम अपने ऊपर वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, हमारी गवर्नमेंट जो है उन चीजों को देख ही नहीं रही। पता नहीं पसे पर्दा क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। और हमारे तक जो इंफॉर्मेशन या जो परसेंटेज पहुंचती है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। तो हमें जो कहानी दिखाई जाती है वो और है, पसे पर्दा जो कहानी चल रही होती है वो और है। तो किस तरह मुल्क जो है वो सुधरेगा और डिफेंस सिस्टम बेहतर होगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यह है कि इंडिया ने एक और सफलता हासिल कर ली क्रिकेट में भी, और यहाँ पे भी आपने बाजी मार ली है जी, जबरदस्त। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी जी। और इनके वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें, जितना हो सके लाइक कर दें यार, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।